अगर आप सोच रहे हैं कि बात सिर्फ चीनी के डिब्बों तक सीमित है, तो जरा थोड़ा और गहराई से उतरकर इस पूर्ण गणित को समझते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में हर त्योहार की जान मिठाइयाँ ही होती है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा और फिर दीपावली, ये पूरा का पूरा सीजन एक ऐसा होता है जहां घर घर में सीरा चढ़ता है, मिठाइयाँ बनती हैं और हलवाइयों की दुकानों पर खरीदारों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। ऐसे में अगर चीनी यानी कि 48 रुपये से उछलकर 55 रुपये किलो के पार पहुंच जाए तो आम परिवार की जेब पर इसका कितना बड़ा डाका पड़ता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि क्या सरकार की एथेनॉल नीति इस पूरी महंगाई की असली गुनहगार है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर बहुत तेजी से काम कर रही है। कई विरोधी आवाजें ये दावा करने लगी थी कि गन्ने का सारा रस गाड़ियों का ईंधन बनाने में उड़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से आम इंसान की चाय कड़वी हो रही है। पर डेटा और आंकड़े कुछ और ही सच बयां कर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो एथेनॉल बनाने के लिए जो चीनी का इस्तेमाल होता था, उसमें इस साल भारी गिरावट आई है। 2022 से 23 के दौरान जहां कुल चीनी का लगभग 12% हिस्सा एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट किया जाता था, वहीं 2025 से 26 के इस मौजूदा सीजन में ये घटकर महज 9% रह गया है। इतना ही नहीं, भारत में आज जो एथेनॉल बन रहा है उसका लगभग 3/4 यानी कि 75% हिस्सा अनाज से आ रहा है, खासकर मक्के और खराब हुए चावल से। यानी गन्ने और चीनी इस एथेनॉल का दबाव पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुका है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर एथेनॉल की वजह से दाम नहीं बढ़े तो फिर गन्ने के खेतों से लेकर बाजार तक ऐसा क्या हो गया जो दाम अचानक आसमान छूने लगे? मौसम की मार और गन्ने की बीमारियां सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका दिया प्रकृति ने। इस बार शुरुआती अनुमान ये लगाया गया था कि देश के गन्ना उत्पादक राज्य मिलकर लगभग 343 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य गन्ना बेल्ट में मौसम ने ऐसा खेल दिखाया कि फसलें तबाह होने लगी। गन्ने की फसल में रेड रोट और टॉप बोरर जैसी घातक बीमारियां फैल गई। ऊपर से बेमौसम और अत्यधिक बारिश के कारण खेतों में कई दिनों तक पानी भरा रहा, जिसने गन्ने की मिठास कम हो गई और गन्ने की फसल सड़ गई। यानी कि नतीजन चीनी का अनुमानित उत्पादन घटकर 306 लाख मीट्रिक टन पर आ गिरा, यानी सीधे सीधे लगभग 37 लाख मीट्रिक टन का नुकसान। दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक बाजार की उथल पुथल। आज की तारीख में कोई भी देश दुनिया के बाजार से अलग थलग होकर नहीं रह सकता। 2026 से 27 के लिए ग्लोबल लेवल पर चीनी की करीब 33 लाख मीट्रिक टन की भारी किल्लत का अनुमान है। ब्राजील और दुनिया के बाकी के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में भी मौसम की स्थिति खराब रही है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 जून 2026 को चीनी $474 प्रति टन बिक रही थी। वो 20 अगस्त 2026 आते ही यानी कि $552 प्रति टन हो गई। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 महीने से भी कम समय में चीनी 16% से ज्यादा महंगी हो गई, जिसका असर भारत के घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है बाजार के कुछ बड़े जमाखोरों और सट्टेबाजों की बदनीयती। जब इन धंधेबाजों ने देखा कि घरेलू उत्पादन थोड़ा कम हुआ है और त्योहारों का सीजन सिर पर है, तो उन्होंने बाजार में चीनी की कृत्रिम किल्लत पैदा करने के लिए चीनी के स्टॉक को दबाना शुरू कर दिया। मिलों अगर देखा जाए तो मिलों से चीनी खरीदकर गोदाम में जमा की जाने लगी, ताकि अब त्योहारों में मांग चरम पर हो तो इसे ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। अब याद होगा कि कुल साल अगर देखा जाए तो काफी साल पहले तक हमारे क्षेत्र का किसान अपने ही बकाए पैसे मांगने के लिए मिलों अगर देखा जाए तो मिलों के बाहर और सड़कों पर धरने देता था। लेकिन जब से अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल से बदलने की छूट मिली, मिलों की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसका नतीजा ये है कि 20 अगस्त 2026 तक इस सीजन का 97% बकाया गन्ना भुगतान किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार इस समय क्या कर रही है ताकि आम जनता की दिवाली और त्योहार कड़वे ना हो। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी जमाखोर को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए 3-4 बड़े और कड़े फैसले लिए भी गए हैं।
तो कुल मिलाकर लबोआब ये है कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए देश में पेराई सीजन शुरू होने तक चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जमाखोरों पर कस्ता शिकंजा और बाजार में आ रही नई चीनी बहुत जल्द इन बढ़ी हुई कीमतों पर ब्रेक लगाएगी। जनता को घबराने की जरूरत नहीं, त्योहारों की मिठास बनी रहेगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।